नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। आज की इस वीडियो में जो ज़्यादातर सूचनाएं है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है और हम लोग सबसे पहले बात करेंगे LT ग्रेड की, उसके बाद में शिक्षा सेवा चयन आयोग की और फिर लास्ट में हम लोग बात करेंगे पीसीएस 2024 में क्या विवाद है। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होगा। तो LT ग्रेड को लेकर के आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने फिर से सख्ती दिखाई है। आज फिर से सैकड़ों विद्यार्थियों के अभ्यर्थन निरस्त कर दिए गए हैं मुख्य परीक्षा में। ये देखिए, हिंदी विषय की मुख्य परीक्षा होने वाली है और उसके पहले ही बहुत सारे आवेदन निरस्त हुए हैं। आवेदन किस लिए इन विद्यार्थियों को निरस्त किए गए हैं उसको लेकर के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पूरी जानकारी दी है। जैसे यहाँ पर ये देखिए, ये एक लिस्ट है जिसमें लगभग 200 से ज्यादा विद्यार्थी हैं। ये 282 मतलब लगभग 300 विद्यार्थी के आवेदन इधर निरस्त हुए हैं और उसका कारण ये लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी गण द्वारा निर्धारित अंतिम तारीख तक ऑनलाइन आवेदन पत्र नहीं भरा गया है। अतः विज्ञापन के प्रस्तर 11.2 व मुख्य परीक्षा के आवेदन हेतु विज्ञप्ति संख्या 2/4/26 के प्रस्तर 3 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन न किए जाने के कारण बाद में कुछ अन्य कारण भी हैं। जैसे यहाँ पर लगभग 60 और विद्यार्थियों के जो आवेदन निरस्त हुए, हिंदी विषय की बात हो रही है। अभी एक और विषय में निरस्तीकरण हुआ है। अभ्यर्थीगण द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा गया था किंतु अभ्यर्थीगण द्वारा आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी निर्धारित अंतिम तारीख 24 अप्रैल 2026 तक आयोग कार्यालय में प्राप्त नहीं कराया गया। अभी तक आयोग में नहीं पहुंच पाए 24 अप्रैल तक। अतः विज्ञापन के प्रस्तर 11.2 वह मुख्य परीक्षा के आवेदन हित प्रकाशित विज्ञप्ति दिनांक 2/4/26 के प्रस्तर 3 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन न किए जाने के कारण आपका आवेदन देर से पहुंचा। नीचे फिर कुछ और विद्यार्थियों के आवेदन निरस्त हुए हैं। ये नीचे यहाँ पर देख सकते लगभग 36 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके पास एक विषय के रूप में हिंदी में स्नातक नहीं है। ये देखिए, अभ्यर्थीगण द्वारा विज्ञापन में उल्लिखित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता एक विषय के रूप में हिंदी, इनके पास योग्यता ही नहीं थी। 11 और विद्यार्थी हैं, नीचे लिखा हुआ उनका भी इसी तरीके का कुछ मामला है। 2 और विद्यार्थी हैं, उनका भी इसी तरीके का मामला, एक और विद्यार्थी। और नीचे यहाँ पर ये लिखा है कि ये देखिए, यहाँ पर ये लगभग कितने विद्यार्थी हैं, एक सेकेंड है, 286 ऊपर 294, ये 300-600 लगभग 700-800 विद्यार्थियों के जो आवेदन है वो निरस्त हुए हैं। ये एक और 37, मुझे लगता है ये लगभग 900 के आसपास विद्यार्थियों के आवेदन निरस्त हुए हैं अलग अलग कारणों से। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा दूसरा कारण है इंटरमीडिएट में संस्कृत को लेकर। ये देखिए लिखा, अभ्यर्थीगण द्वारा विज्ञापन में उल्लिखित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ में इंटरमीडिएट अथवा उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद से उत्तर मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण ये नहीं था। यह और हिंदी की योग्यता होती है हिंदी में स्नातक और इंटर में संस्कृत, या इंटर में संस्कृत हो अथवा उत्तर प्रदेश में संस्कृत शिक्षा परिषद से उत्तर मध्यमा की परीक्षा भी अगर आपने उत्तीर्ण किया है। उत्तर मध्यमा भी इंटरमीडिएट के समकक्ष ही होती है। अगर आपने ये किया है तो भी आप लोग आवेदन कर सकते थे, लेकिन ये इंटर में इनके पास संस्कृत नहीं थी, उत्तर मध्यमा भी नहीं था, इस वजह से इनका आवेदन निरस्त कर दिया गया। हो सकता है इनके पास संस्कृत में BA किया हो। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी भी थे जिन्होंने हिंदी उनका स्नातक में और संस्कृत उनका स्नातक में था, उन्होंने आवेदन कर दिया और उनका आवेदन इसलिए भी निरस्त हुआ है। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकरण दिए हुए देख सकते हैं, काफी दुखदाई है। ये किसी के प्रीलिम्स निकल गया और मेंस के पहले जब इस तरीके से नोटिस जारी होती है, लेकिन उसको सोच लेना चाहिए कि उसके पास योग्यता है या नहीं है, उसके पास दिव्यांग जैसे प्रमाण पत्र, वैलिड प्रमाण पत्र है या नहीं है। फिलहाल विद्यार्थी अभी भी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, उसको लेकर के इनको समय दिया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर किसी को लगता है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई, उनके पास प्रमाण पत्र है या उन्होंने समय से भेज दिया है, ऐसे बहुत सारे मामले कोर्ट से अभी क्लियर भी हुए विभिन्न विषयों को लेकर के। जैसे खास तौर से जिनके आवेदन देर से पहुंचे हैं, हाई कोर्ट का एक बहुत ही सख्त आदेश आया था कि मामूली गलती में किसी की आवेदन निरस्त ना किया जाए। तो कुछ इस तरीके के मामलों में तो राहत मिल सकती है, लेकिन अगर योग्यता नहीं है तो राहत नहीं मिलेगी। यहाँ पर लिखा है कि विद्यार्थी अगर अपील करना है तो 4 जुलाई को शाम को 5 बजे तक लोक सेवा आयोग में जाकर के गेट नंबर संख्या 3 पर काउंटर पूछताछ पर जाकर के अपनी जो सफाई वो दे सकते हैं। संगीत विषय के भी बहुत सारी छात्र के जो हैं ये आवेदन निरस्त किए गए हैं। ये विद्यार्थी भी जा सकते हैं अगर इनको अपील करना, उनके कारण भी लिखा हुआ है और उनको लगता है कि नहीं वो सही है तो जाकर के सफाई दे सकते हैं। 4 जुलाई तक आयोग के गेट नंबर 3 पर जो पूछताछ काउंटर है वहाँ पर आपको अपना प्रत्यावेदन देना होगा। अगली सूचना शिक्षा सेवा चयन आयोग की। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने आज असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का पूरा जो कार्यक्रम है वो जारी कर दिया है, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इंटरव्यू की नोटिस जारी हो चुकी है
और ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का जो इंटरव्यू हो 21 जुलाई को होगा, 22 जुलाई को बॉटनी का, फिलासफी का होगा, 23 तारीख को केमिस्ट्री का होगा, 24 को इंग्लिश का होगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि कौन कौन से जो ऐसे विद्यार्थी हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का साक्षात्कार दे रहे हैं। तो 33 विषयों में 910 पदों के लिए 3155 विद्यार्थी इंटरव्यू देंगे। ये नोटिस आप लोगों को शिक्षा सेवा चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी, नहीं तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी ये नोटिस मिल जाएगी। और अब हम लोग बात करेंगे पीसीएस की। तो पीसीएस को लेकर के विवाद हो गया है, दो बड़े विवाद हुए हैं। और पहला विवाद तो है सीएम फेलोशिप योजना को लेकर के, जिसमें भारांक को लेकर के जानकारी दी गई है नोटिफिकेशन। ये आप लोगों ने देखा होगा आरओ एआरओ का जो नोटिफिकेशन जारी होना है उसमें भी लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत शोधार्थियों के लिए विशेष प्राविधान भी पीसीएस 2026 में लागू हुआ था। इसे आरओ एआरओ भर्ती में शामिल करते हुए जल्द विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। छात्रों का ये कहना है कि ये गलत बात है। इतनी बड़ी प्रतिष्ठित ये वैकेंसी है जिसके लिए विद्यार्थी बहुत बड़ा त्याग करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और इसमें असमानता लाई जा रही है। और इस तरीके से वेटेज दिया जाएगा तो जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके साथ में नाइंसाफ़ी होगी। नोटिफिकेशन में भी लिखा है किस तरीके से भारांक मिलेगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये पीसीएस का नोटिफिकेशन है और यहाँ पर नोटिफिकेशन में आप देखेंगे ये देखिए लिखा हुआ उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं, ये देखिए प्रतियोगी परीक्षा हेतु मुख्यमंत्री अध्येता वृत्ति अनुसंधानविदों के लिए आयु सीमा अधिमान का शिथिलीकरण। अभी ये मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना है क्या, ये अभी पिछले साल से ही इसकी शुरुआत हुई है और ये सीडीओ और जिलाधिकारी के द्वारा इनकी नियुक्ति हो जाती है और जो सरकार की योजनाएं होती हैं उनको देखते हैं धरातल में ये कहाँ तक पहुँची हैं, उनका निरीक्षण करना और जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं उनका सहयोग करना, ये सब काम होता है। और लगभग 30,000 रुपये दिए जाते हैं। संविदा पर इनकी नियुक्ति होती है। मिनिमम योग्यता इसमें स्नातक मांगी जाती है, लेकिन अगर उच्च योग्यता है, कोई नेट है, पीएचडी किए हुआ है, स्नातक है, तो उनको प्राथमिकता दी जाती है। अलग अलग जिलों में इनकी नियुक्तियाँ हुई हैं और ये जो संविदा कर्मी हैं अगर ये यहाँ पर फेलोशिप कर रहे हैं और इनकी फेलोशिप अगर पूरी हो जाती है तो इनको पीसीएस में इस तरीके से नंबर मिलेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं अगर 1 साल तक काम किया तो 1 अंक मिलेंगे, मेंस में 100 अंक तक हैं। अगर 100 अंक अगर मेंस में है तो इनको 1 अंक एक्स्ट्रा मिलेगा और 101 से लेकर के 500 अंक तक हैं तो 1.5 अंक मिलेंगे। 501 से ज़्यादा नंबर तो रहते ही हैं तो इनको 2 अंक मिलेंगे। 1 साल अगर पूरा कर लिया है और अगर 2 साल पूरा कर लिया है तो इनको 3 अंक मिलेंगे और ये अमूमन यहाँ पर 4 अंक मिलेंगे। और कोई अगर फेलोशिप आगे तो कर ही लेगा, वो 3 साल जब हो जाएंगे तो उसको मिलेंगे 6 अंक तक। अमूमन इतनी ही कट ऑफ इसके अंदर रहता है, 501 से लेकर के 1000 के अंदर ही रहता है पूरा मेरिट मेंस के जो अंक होते हैं। तो वो देखिए 6 अंक मिल जाएंगे और एक नंबर में मार होती है और कभी कभी तो बराबर रहता है विद्यार्थियों को और उसी में बहुत सारे नंबर रहते हैं। तो यही है कि ये 6 अंक हो जाएगा तो फिर ये मेरिट में बहुत ज़्यादा अंतर हो जाएगा। इसका विद्यार्थी विरोध कर रहे हैं कि ये क्या, किसने इसकी मांग कर दी है, क्यों ज़बरदस्ती ये घुसेड़ दिया गया इस तरीके से, कल को किसी और चीज़ को डाल देंगे। ये मनमाना पूर्ण रवैया है। अभी ये पीसीएस में लागू हुआ है और इसके बाद में ये आरओ में भी लागू हो चुका है। नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। आज के पेपर में दिया है कि पीसीएस और आरओ दोनों में इसको लागू करा दिया गया है। तो अब विद्यार्थी पहले क्या फेलोशिप में जाएंगे, सब तो जा नहीं सकते, केवल 75 जनपद ही हैं पूरे प्रदेश में। और तो इसी का विद्यार्थी विरोध कर रहे हैं कि इसको न किया जाए और ये सरासर अन्याय है और ये भेदभावपूर्ण है। ये नहीं, और आप लोग भी इसका विरोध करिए, नहीं तो ये धीरे धीरे सभी चीज़ों में इस तरीके से कोटा और भारांक और दुनिया भर की चीज़ें जुड़ती जाएंगी और इससे कंपटीशन लगातार बढ़ता जाएगा। कंपटीशन तो वैसे भी बढ़ रहा है, आप सभी को पता है कि आधी सीटें कहाँ जाती हैं, आधी सीटों का क्या होता है। और इस तरीके से भी कुछ चीज़ें हो जाएंगी तो पढ़ने वाले विद्यार्थियों का भी फिर बेड़ा पार होगा। तो एक तो ये फेलोशिप का विरोध हो रहा है और दूसरा जो विरोध हो रहा है वो एज को लेकर के है। आप लोगों ने सुना होगा कि एक नया जियो जारी हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि जो आयु की गणना है और जो भर्ती का वर्ष है वो अब 1 जुलाई ना होकर के 1 जनवरी होगा। लेकिन जो विज्ञापन जारी हुआ पीसीएस का उसमें फिर से 1 जुलाई 2026 से काउंट की जाएगी एज लिखा हुआ है। विद्यार्थियों का ये कहना है कि ये 1 जनवरी 2026 से होना चाहिए।
ये वो पत्र जो 5 मई को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी हुआ था और जिसमें सभी को ये पत्र भेजा गया था, चाहे वो सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, महाधिवक्ता, मंडलायुक्त, ये देखिए सभी को ये पत्र भेजा गया था। और इसी पत्र में ये कहा गया था कि भर्ती का जो हुआ इसको लेकर के यहाँ पर नीचे और भी बहुत सारी बातें कही गई थी। जैसे ये लिखा हुआ है, भर्ती का वर्ष का किसी कैलेंडर वर्ष की 1 जुलाई से प्रारंभ होने वाले 12 माह की अवधि से है। भर्ती का वर्ष का तात्पर्य किसी कैलेंडर वर्ष की 1 जनवरी से। तो इस साल की भर्तियाँ जो है वो 1 जनवरी से, 2026 की जो भर्तियाँ हैं वो 1 जनवरी 2026 से होना चाहिए। तो बहुत सारे जो बच्चे हैं जो ओवर एज हो रहे हैं उनको मौका मिल जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और भर्ती का विज्ञापन 1 जुलाई से ही शुरू हुआ है और विद्यार्थी इसी का विरोध कर रहे हैं। और इसमें यह लिखा था कि इस नियमावली के प्रारंभ, ये जो नियमावली प्रारंभ हुई थी, जो बनी थी, अगर कोई भर्ती चल रही हो तो उसमें नहीं चलेगा, लेकिन जो नई भर्ती है उसमें ये लागू होगा। तो ऐसा हुआ नहीं और लोक सेवा आयोग ने 26 से ही विज्ञापन जारी किया है, तो इसका भी विद्यार्थी विरोध कर रहे हैं। तो ये तो हो गई लोक सेवा आयोग की बातें। और अंतिम सूचना एक अभी अभी आई है कि जो रेलवे टेक्नीशियन की वैकेंसी का जो विज्ञापन है जारी हो गया है बम्पर पदों पर, और पदों की संख्या लगभग 6,557 पदों के लिए ये भर्ती आ गई है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 18 से 30 की एज मांगी गई है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए लेवल 5 की 18 से 33 पदों की संख्या यहाँ पर 323 है और इसके 6,234 से नीचे वाली टोटल 6,557 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। और यहाँ पर कुछ तारीखें बताई गई हैं और ये इसके लिए जो आवेदन है वो ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 30 जून से और क्लोजिंग डेट इसकी जो अंतिम तारीख है वो 29 जुलाई है। और लास्ट डेट यहाँ पर ये लिखी हुई है फीस जमा करने की। नोटिफिकेशन में तो नहीं लिखा है, लेकिन दोनों वैकेंसीज का यहाँ पर योग्यता एलिजिबिलिटी लिखी हुई है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 1 की जो योग्यता है इसमें मांगा गया है BSc और रिलेवेंट डिप्लोमा इंजीनियरिंग डिग्री इन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रूमेंटेशन, इससे संबंधित डिग्री हो या डिप्लोमा हो चलेगा। और नीचे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए जिसमें ज़्यादा वैकेंसीज थी, रिक्वायर्स मैट्रिकुलेशन 10th पास विद्यार्थी अलॉन्ग विद ITI जो भी हैं वो विद्यार्थी इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो कि काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।